राम राम। ढेर सारी चर्चा, एसआईआर, मतदाता जागरूकता पदयात्रा, पता नहीं क्या क्या राहुल गांधी कर रहे हैं। तो दरअसल राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस फ्रंट पर कहाँ लड़ें, कैसे लड़ें। नरेंद्र मोदी से लड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है और इसमें वो ऊटपटांग बोल जाते हैं तो जगह जगह मामले दर्ज होते हैं, वहाँ उनको दौड़ना पड़ता है। और अगर कोई सही से समझदारी से कोई बात की हो तब तो चलो ठीक है, लेकिन चूंकि समझदारी से कोई बात नहीं की है तो फिर उसको बचाव के लिए जब पक्ष कमजोर होने लगता है तो कुछ करना पड़ता है। कल कमाल हुआ, खबर आई कि राहुल गांधी ने कहा है कि उनको जान का खतरा है, थ्रेट टू लाइफ। क्यों खतरा है? क्योंकि सावरकर पर उन्होंने बोला और गोडसे, नाथूराम गोडसे सावरकर से प्रेरित थे और ये सावरकर के परिवार हैं जिन्होंने किया हुआ है ये मामला। आपको कुछ समझ में आया? ऐसे ही गड्ढमड्ढ हुआ और राहुल गांधी का जो वकील था वो भी समझ नहीं पाया। राहुल गांधी के वकील को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है और वहां जाकर उल्टा सीधा बोल गया। क्या बोला वो जरा मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये मानहानि का दावा है, सावरकर डिफेमेशन केस के नाम से इसको जानते हैं। और राहुल गांधी के वकील ने पुणे की अदालत में बताया कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। क्यों जान को खतरा है? अब मैं पढ़ता हूं। गिवन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ वायलेंट टेंडेंसीज लिंक्ड टू कंप्लेनेंट्स लिनिएज, देयर एग्जिस्ट ए क्लियर रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट श्री राहुल गांधी मे फेस हार्म, इट वॉज सबमिटेड। ये बार एंड बेंच वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा हूं। यानी चूंकि ये जो कुछ है वो गोडसे से जुड़ा है, वो सावरकर से प्रेरित थे, वो क्या है भाई। ये एमपीएमएलए कोर्ट, विशेष स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में ये मामला गया और इनके वकील हैं जो मिलिंद दत्तात्रेय पवार। उन्होंने कहा प्रोटेक्टिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर फॉर सेफगार्डिंग द फेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स। अब आप समझिए जरा, राहुल गांधी के वकील ने ये सब जब बोल दिया तो अचानक रात में, कमाल की बात है कि इसी पर हम बहस कर रहे थे एक टीवी चैनल पर, उसके दौरान आया कि इनके इन्हीं वकील साहब ने कहा कि नहीं हमसे तो गलती हो गई, हमने राहुल जी से बिना पूछे ही ये लिख दिया था। अब आप जरा सोचिए, ये मिलिंद दत्तात्रेय पवार जो राहुल गांधी के अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उन्होंने जो लिखा है मैं वो कह देता हूं। द पर्सिस डेटेड 13/8/2025 was filed by me in the court without instructions from the client। यानी राहुल गांधी की उनकी वकील भी नहीं सुनता है। मानहानि के मामले पर उनका पक्ष इतना कमजोर है कि वकील को लग रहा है कि राहुल गांधी से बात करेंगे तो जाने क्या बताएंगे, चलो कुछ कर लेते हैं। अकल्पनीय है जो कुछ हो रहा है। ये भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। जरा सोचिए आप ये क्या कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी भारतीय राजनीति में सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं है। वो छोड़ दीजिए प्रतीकात्मक तौर पर वो फाड़ना, बिल को खारिज कर देना, अध्यादेश मनमोहन सिंह की कैबिनेट का, नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान ऊट पटांग आरोपों की श्रृंखला, हर दिन झूठ अफवाह, कहीं पर देश को कंस्ट्रक्टिव रास्ते पर ले जाने की कोई कोशिश हो रही है, उसके रास्ते में बाधा। अब देखिए, राहुल गांधी का वकील उनकी बिना सुने कह रहा है कि हमने खुद ही डाल दिया। दिन भर ये चला और राहुल गांधी के जो समर्थक वर्ग थे वो लोग बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि हाँ भाई, गोडसे सावरकर की परंपरा के लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? 2 बार काला पानी की सजा जा सकते हैं सावरकर जैसे लोग। और नाथूराम गोडसे हत्यारा था, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं, कोई इब्बट नहीं है। लेकिन आप उसके आधार पर सबको ऐसे चिन्हित करें, ये तो बड़ा खतरनाक है। हिंदू आतंकवादी कह दें, अपराध बोध में रखें, ये तो बड़ा खतरनाक है। और राहुल गांधी की जो वकील साहब हैं, इन्होंने डाल दिया कहते हुए लिनिएज, हिस्टोरिकल एविडेंस डालते हुए। इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्यूमेंटेड एविडेंस लिखते हुए। ऐसे आप किसी की छवि खराब करते हैं।
और यही वजह रही कि इस देश में कोई और सत्ता में न पहुंच पाए। सबकी छवि खराब कर दो, सबकी छवि खराब कर दो। अब इसमें लिख रहे हैं द कंटेंट्स ऑफ द पर्सिस वर ड्राफ्टेड बाय मी विदाउट कंसल्टिंग माय क्लाइंट श्री राहुल गांधी। 2 बार इसको लिखा हुआ है। माय क्लाइंट वाज टेकन स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू फाइलिंग ऑफ दिस पर्सिस dated 13/8/2025 and had expressed his disagreement with the contents of the purses. I shall file a formal application tomorrow for withdrawal of the said purses before the Honorable High Court. Honorable Court, High Court कह रहा हूँ तो स्पेशल MP-MLA कोर्ट। आप जरा सोचिए क्या हाल हो गया है। जब आप इस तरह से राजनीति में कुछ भी ऊटपटांग बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका जो दुष्परिणाम होता है वैसे ही होता है। और आपका वकील भी क्या करे, आपके पक्ष में तो कुछ दिख नहीं रहा है। मानहानि का मामला, आपका पक्ष कमजोर है, तो करें क्या? तो जाहिर है फिर उसको उसी तरह से बताएंगे। और अब कांग्रेस पार्टी को, उनके प्रवक्ताओं को ये कहना पड़ रहा है कि भाई अब तो गलती हो गई, ये कहना पड़ रहा है, समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या कह रहे हैं। उसका आधार उन्हें नहीं पता, उसका आधार उनके वकील को नहीं पता। चलते केस में, मानहानि के केस में वो अपने हिसाब से सावरकर जी और दूसरे लोगों की मानहानि करता है। ये तो तरीका है। राहुल गांधी रोज स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की मानहानि करते रहे, अब वो काम उनका वकील कर रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि देश के लोकतंत्र को खतरा तो सचमुच है, लेकिन वो खतरा और किसी से नहीं है, वो खतरा हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष से है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।